आप लोग का स्वागत है स्टडी करियर में। सवाल है, दो संख्याओं का योगफल 27 एवं गुणनफल 182 है तो संख्या ज्ञात करें। तो ऐसे सवाल में क्या होता है, हम ऑप्शन से बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑप्शन से बनाना बेहतर होगा। तो कैसे बनाएंगे? मान के चलो 11 और 12 को जोड़ेंगे तो 27 आ रहा है, क्योंकि योगफल कर रहा है ना। तब 12 और 11 को जोड़ेंगे 27 नहीं आकर बल्कि क्या आ जाएगा, 12 और 11 को जोड़ेंगे तो 23। क्या आ रहा है? 23। पहले हमको 27 लाना है। अब ऑप्शन नंबर बी में है 13 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। क्या आ रहा है? 25। ये भी नहीं लागू होगा, ए भी नहीं होगा लागू और बी भी नहीं होगा लागू। अब ऑप्शन नंबर सी में 14 और क्या करेंगे, 13 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 27। क्या आ रहा है? 27, क्योंकि योगफल क्या रहा है? 27। तो ये तो सही है। फिर अब हम 14 और 13 में गुना कर लेते हैं। तो 4 या 12, हाथ में 1, 3 1 3 1 4 और 4 का 4 1 1 जोड़ो 4 4 8 1 182 आ रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर आंसर क्या आएगा? सी आएगा। अगर ऑप्शन से आप नहीं बनाना चाहते हैं तो लिख लो कितना है ये संख्या कितना है? 82। 182 है। कितना है? 182 लिख लिए। अब सोचना है ऐसा कौन सा दो अंक है जिसके स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर वो बीच वाले अंक आता हो। तो मान कर चलो 13 का स्क्वायर कितना आता है? 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर कितना आता है? 196। इसका मतलब है इसके बीच में 182 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 169 और 196 के बीच में 182 आ रहा है। इसलिए इसका आंसर 13 और 14 क्या होगा? आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। सवाल नंबर हम 2 में देखेंगे। अब सवाल नंबर 2 में है, इसमें भी कह रहा है क्या, दो ऐसी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है? 290। तो पहले हम 290 रखेंगे। कहा दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक का ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है? 290 है। तो इसमें क्या है? दो क्रमागत है विषम, मतलब कि विषम संख्या, धनात्मक विषम संख्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 का है तो पहले 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 2 से भाग दिए तो 2 1 कम 2, 4 दूना 8, ये कितना हो गया? 4 दूना 8 और 9 में से 8 हो गया तो 1, तो 10 हो गया, 5 दूना 10। तो अब कितना आ गया? 145। अब यह देखना है कि 145 का है विषम संख्या ना, तो कौन सा दो विषम संख्या का बीच में 145 आ रहा है? तो हम क्या करेंगे? मान के चलो क्या है? 11। तो 11 का स्क्वायर कितना आएगा? 11 का स्क्वायर होगा 121 और 13 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा? तो 13 का स्क्वायर होगा 169। इसका मतलब है कि 121 और 169 में 145 आ रहा है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। हम क्या पहले किए? पहले ये किए कि दो क्रमागत विषम संख्या कर रहा है, इसलिए इसमें पहले क्या दिए? 2 से भाग दे दिए और 2 से भाग देने से जो अंक बचा उसको हम ये देखें कि ऐसा कौन दो विषम संख्या है जिनके बीच में 121 और 169 के बीच में 145 आ रहा है। तो वो संख्या क्या होगा? आंसर होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी। नहीं तो दो संख्या को जोड़ो, 9 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 10 के 0 हाथ में 1, 6 2 8 1 9 1 1 2 आ रहा ना, 290 आ गया। इसलिए ऑप्शन नंबर हमको क्या आ गया? बी आंसर।
अगर आप इसको बेसिक से बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, मान लेंगे, माना कि प्रथम विषम संख्या क्या होगा, प्रथम विषम संख्या x और दूसरा विषम संख्या क्या आ जाएगा, x प्लस 2, क्योंकि किसी भी विषम संख्या में दो जोड़ेंगे तो वो अगले का विषम संख्या निकल जाएगा, इसलिए उसमें 2x लिखे। आप क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस योग कह रहा है ना, तो प्लस x प्लस 2 के होल स्क्वायर बराबर कितना 290। आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर दो क्या होगा 4x प्लस 4 क्या 2 के पावर क्या होगा 2 के पावर 4 बराबर 290। अब इसको हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस